इस प्रकार 3 दिन भी करे, पूरे महीने नहीं कर सकता तो 3 दिन भी करे तो ऐसा फल मिले कि देवता भी उसकी वंदना करते हैं। फिर जिन्होंने कार्तिक के व्रत को जन्म भर किया है उनकी बात किया। सो कार्तिक में इस प्रकार गुणवती ने विष्णु जी की सेवा में मन लगा करके प्रतिवर्ष व्रत किया। हे सत्यभामा, किसी समय में बहुत दुबली और ज्वर से पीड़ित धीरे धीरे चलती हुई वो यहीं पर गंगा के तट पर स्नान करने के लिए आई। कार्तिक का महीना था, जल में गई, ठंड में कांपने लगी, शिथिल हो गई। तभी देखा आकाश से विमान चल करके आ रहा है। पीछे शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए विष्णु भगवान के दूत और अप्सराएं उस सजे विमान पर बैठी हैं। उन्होंने गुणवती को बड़े आदर पूर्वक उस विमान में बिठाया जिसमें चंवर चल रहे थे। विमान में बैठने से अग्नि की ज्वाला के समान तेजस्वी गुणवती को हमारे जो गण थे वो वैकुंठ में लिया है। तो कार्तिक व्रत के पुण्य से हमारे समीप में गई और इसके बाद हे प्रिय ब्रह्मादिक देवताओं की प्रार्थना से हम देवों सहित पृथ्वी का भार उतारने के लिए इस लोक में आए। और हे भामनी, ये सब यादव मेरे ही गण हैं। तुम्हारा पिता देव शर्मा ही ये सत्राजित है जो इस जन्म में तुम्हारा पिता बना है, और जो पति था तुम्हारा चंद्र शर्मा वो इस जन्म में अक्रूर बना है, और वो जो गुणवती थी ना वही तो तुम सत्यभामा हो। कार्तिक का व्रत करके तुम्हारे को ये पद प्राप्त हुआ है। तुम हमारी सबसे प्यारी रानी बनी हो। पूर्व जन्म में अरे तुमने कार्तिक के महीने में हमारे दरवाजे पर तुलसी का वृक्ष लगाया था, इसीलिए आज तुम्हारे घर के दरवाजे पर कल्प वृक्ष लगा हुआ है, कल्प वृक्ष। और तुमने कार्तिक में दीप दान किया था, इसी से तुम्हारे घर में आज स्थिर लक्ष्मी है। तुमने जो दूसरे व्रत आदि किए सो पति रूप विष्णु के अर्थ अर्पण किया, इसी से तुम हमारी स्त्री हुई। और जन्म से मरण तक जो तुमने कार्तिक का व्रत किया, इसी से तुम कभी भी तुम्हारे साथ हमारा वियोग नहीं होगा। ऐसे कार्तिक में जो व्रत करता है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो हमें प्राप्त होते हैं। तुम्हारे समान हम उनको प्रीति देते हैं। पृथ्वी में जो लोग यज्ञ दान तप या व्रत करने वाले हैं वे कार्तिक के महीने के व्रत की पुण्य की 16 कला की भी बराबरी नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्य विष्णु निरूपणे कार्तिक महात्म्य पूजन कथनम नाम 6ठो अध्याय, ये 6ठे अध्याय की कथा भगवान के श्री चरणों में अर्पित करते हैं।